सरकारी स्कूलों में जो एनरोलमेंट ड्राइव आप लोगों ने किया, इसमें कितनी पेशरफ्त हुई है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइव हमने स्टार्ट किया जब हमारे स्कूल 7 मार्च को स्टार्ट हुए थे विंटर वैकेशंस के बाद। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस एनरोलमेंट ड्राइव का जो इम्पैक्ट रहा है, काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। उन बच्चों को स्कूल में लाने के लिए जिनको एलिजिबिलिटी है कि वो स्कूल में आए, या जो बच्चे स्कूल आउट ऑफ स्कूल थे जो स्कूल कभी आए नहीं है, उनको भी हमने इस मुहिम के तहत जो है स्कूलों में लाया। नॉट ओनली दैट, बल्कि जो बच्चे स्पेशली एबल्ड या जिनको किसी किस्म की जो है जिस्मानी कोई परेशानी है, उनको भी हमने जो है इसमें लाया। और आज की डेट में हम 50,000 से ज़्यादा जो है फिगर क्रॉस कर चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो एरियाज़ अभी स्नो बाउंड है या डिफ़िकल्ट एरियाज है, वहाँ से हमें प्रिंसिपल्स की डिमांड आ गई कि वहाँ डेट और बढ़ाई जाए, जो हमने 1 हफ्ते का डेट और बढ़ाया हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि वहाँ की फिगर्स लेकर के जो हमने अपना एक लक्ष्य रखा था, एक टारगेट रखा था, उसको हम अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने वी हैव नॉट स्टॉप्ड ओनली हियर। आपको पता है कि हमारे क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। अब हमारे बच्चे जो 10वीं का एग्ज़ाम दे चुके हैं, 11वीं का दे चुके हैं, उनको आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी होती है, खासतौर से 10वीं के बच्चों को, उस हवाले से काफ़ी बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि वो किस स्ट्रीम में जाए, उनको किस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है। हमने आज से एक हफ्ते का जो सेशन स्टार्ट किया है, काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग सेशन। तो इसमें बुनियादी मकसद है कि पेरेंट्स को काउंसलिंग की जाएगी, बच्चों को पूछा जाएगा। हमारे इसमें एक्सपर्ट्स हैं, हमारे हेड ऑफ द स्कूल्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वो उनसे बात करेंगे उनकी दिलचस्पी के हिसाब से, और मार्केट में किस चीज़ की इस वक्त जो है ज़्यादा डिमांड हो सकती है, किन एरियाज़ में किसको क्या इंटरेस्ट है, उस हवाले से हमारे जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में ही उनकी गाइडेंस मिल जाएगी। सर, आज आपने इनिशिएटिव लिया एक पेड स्कूल के नाम, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें क्या करेंगे आप? देखिए, आजकल के ज़माने में आप लोगों को खुद पता है कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, इस वक्त कश्मीर भी उसका सामना कर रहा है। पिछली बार आप लोगों ने खुद देखा कि मुतवक्का तौर पर बर्फबारी हुई नहीं। अभी लेटली कुछ बारिशें हुई, लेकिन बर्फबारी उस तरीके से नहीं हुई है। ये मेरे ख्याल से उसी का नतीजा जो ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपका फैसला किया है कि हर स्कूल में मेगा प्लांटेशन ड्राइव होगा, जैसे हमने एनरोलमेंट ड्राइव किया है। जैसे हमारे 50,000 बच्चे जो है अभी एनरोल जो हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हर बच्चे के नाम से एक प्लांट जो है वो किया जाएगा। और न यहाँ इतना ही नहीं, बल्कि जो भी जिस स्कूल का स्टाफ मेंबर होगा वो भी एक प्लांट अपने स्कूल में या स्कूल के बाहर लगाएगा। इसके अलावा जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको भी कहा जाएगा कि स्पेशली अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक प्लांट वो करेंगे, ताकि ये जो एनवायरमेंटल इशू हमारा है इसको बर वक्त हम जो है एड्रेस कर पाएंगे। स्कूल के पास अगर नदी नाला है तो उसको ऑप्ट करने का आपका प्लान है? वो पहले ही हमने बताया हुआ है, जो एकेडमिक प्लानर है, कि जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज हैं, चाहे नदी नाले हैं, चश्मे हैं या कहीं बागात हैं, उनकी रेख देख और उनको अडॉप्ट करना मैंडेटरी बनाया गया है। और उसके बारे में स्कूल में महीने में, हफ्ते में एक बार बात जरूरी करनी है। और उसमें हमने ये भी फैसला किया कि जो मेंटर हमारा होगा, हेड ऑफ द स्कूल किसी टीचर को नॉमिनेट करेगा। इसके अलावा बच्चों की एक टीम बनेगी जो उस वाटर बॉडी को जो है देख रेख करेगी, और ना ओनली के स्कूल एजुकेशन बल्कि जो उसमें बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे लोकल कम्युनिटी है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सारे लोगों के साथ मिलकर के इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जहाँ पे पहले ही एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्डर्स किए हैं अडॉप्टेशन को खत्म करने, लेकिन जोनल सतह पे देखा जा रहा है, शिकायतें मौसूल हो रही है कि जोनल लेवल पे टीचर्स के कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये प्रोसेस हमने उस वक्त स्टार्ट किया जब स्कूल अभी स्टार्ट हो ही रहे थे। क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जो पहले विंटर्स में ब्रेक हो जाती हैं, जैसे अटेंडेंस का प्रोसेस है, वो जो ही हमने स्टार्ट किया तो उसमें कुछ लोगों को का एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों ने खुद देखा होगा कि हमारे ऑर्डर में लिखा है, जो भी काम दिया जाएगा किसी टीचर को, वो इन एडिशन टू हिज ओन ड्यूटीज होगा, वो स्कूल में बैठ करके क्लास भी ले लेगा। और जब एक्स्ट्रा टाइम में कोई हमें जरूरत पड़ेगी किसी की कल्चरल एक्टिविटी करने की या कोई और काम करने की, एंटी ड्रग एडिक्शन कोई अवेयरनेस करने की, वो सारा किया जाएगा। लेकिन इन एडिशन टू देयर ओन ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी जो उनकी होगी वो अपने क्लास में होगी। हमें कुछ शिकायत मिली थी, आप मेरा यकीन करिए कि मैंने बिल्कुल बर वक्त कार्रवाई करके 24 घंटे में उस ग्रीवेंस को दूर किया। और मैं आपके माध्यम से और आपके जरिए से ये पूरा यकीन दिलाता हूँ पेरेंट्स को कि गवर्नमेंट इस मसले में काफ़ी सीरियस है। गवर्नमेंट के हिदायत के हिसाब से हम 24 घंटे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। बल्कि ये हिदायत भी दी गई है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर्स हैं, वो चूंकि काफ़ी उनकी स्क्रीनिंग करके सिलेक्शन होती है, उनको कहा गया है कि वो मॉनिटर करेंगे, और अगर कहीं भी कोई जायज़ शिकायत होगी इंशाल्लाह उसको हम जो है बर वक्त पूरा